हम लोग पढ़ रहे थे एलसी ऑसिलेशन, हमने यहां पे ये चीज पढ़ी थी कि एलसी ऑसिलेशन में बेसिकली एनर्जी का ऑसिलेशन होता रहता है। तो स्टार्टिंग में जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर देते हो तो वो बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है, तो मैक्सिमम चार्ज होता है उस वक्त, तो करंट होती है उसकी 0, और फिर धीरे 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 चार्ज जो होता है कम होते जाता है, करंट बढ़ती जाती है। जब तक करंट बढ़ती है तो वो जो इंडक्टर लगा होता है वो उसको अपोज करना शुरू करता है, और अपनी करंट को एस्टैब्लिश करने के लिए कैपेसिटर को वर्क करना पड़ता है। यही वर्क उसकी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में स्टोर होता जाता है। जैसे ही करंट मैक्सिमम हो जाती है, कैपेसिटर पर चार्ज हो जाता है 0। क्लियर? याद है ना कहां बोल रहा हूं? हाँ। और फिर उसके बाद में जैसे करंट कम होने लग जाती है तो चेंज इन करंट की वजह से उसमें इंड्यूस ईएमएफ भी आता है, और वो इस कम होती हुई करंट को सपोर्ट करता है। तो वो जो करंट देता है उससे कैपेसिटर चार्ज होता है उल्टी डायरेक्शन में, और फिर जब ये चार्ज हो जाता है पूरा 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 चार्ज हो जाता है तो करंट हो जाती है उसकी 0। अब ये चार्ज कैपेसिटर फिर से करंट देना शुरू करता है उल्टी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से फिर से वो आपके पास वर्क करता है, और वही वर्क उसकी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में स्टोर हो जाता है इंडक्टर की। जब ये करंट मैक्सिमम हो जाती है, कैपेसिटर का चार्ज होता है 0, और जैसे ही चार्ज 0 होता है करंट कम होने लग जाती है, तो उसमें फिर से इंड्यूस ईएमएफ आता है, और इस बार वो आता है उल्टी डायरेक्शन में करंट को देने के लिए। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहता है। इसी को हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। एक बार पढ़ के देख लीजिए और फिर हम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। जल्दी देख लीजिए एक बार। ओके, तो अगर मैं इस सर्कल में केवीएल लगाऊं तो यहां से शुरू करूं तो इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव प्लेट है, तो इसका वोल्टेज लिखता हूं। अगर इसका चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, तो Q इज इक्वल टू CV, तो V हो जाएगा Q बाय C, तो Q बाय C, ये इसका वोल्टेज आ गया। आगे चलूंगा, नेगेटिव वाली प्लेट है माइनस, और इस पे इंड्यूस ईएमएफ होगा LdI/dt। कि सर माइनस क्यों नहीं लिखा? माइनस में लिख भी सकता था, बट यहां मैंने ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन बता दी है। तो माइनस LdI/dt, और वापस यहां आ जाऊंगा इज इक्वल टू 0, तो Q बाई सी इज इक्वल टू LdI/dt। लिखिए इसको, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशन। तो इसको लिखिए Q अपॉन LC इज इक्वल टू DI/dt, और आपको पता है ओमेगा जो होता है 1 अपॉन रूट LC होता है ना, फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 अपॉन LC, ये वैल्यू यहां पुटअप करता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर Q DI/dt। अब यहां पे करंट क्या होता है? करंट होता है dQ/dt, बट चार्ज अभी क्या है? ज्यादा है। अगर आप dQ की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। फाइनली तो चार्ज 0 हो जाता है इस पर, कैपेसिटर पर, और अभी चार्ज कितना है? Q। तो यानी कि dQ की वैल्यू कैसे आने वाली है? नेगेटिव। हैंस I इज माइनस dQ/dt, ताकि आप करंट को नेगेटिव थोड़ा लिख सकते हो। तो हमें पता है यहां पे dQ की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव, क्योंकि कैपेसिटर पर फाइनली चार्ज क्या हो जाएगा? 0। इनिशियली चार्ज क्या है? Q मैक्सिमम, जितना भी चार्ज है। तो जब आप मैक्सिमम को माइनस करोगे 0 में से तो ये डेफिनेटली नेगेटिव आना है, बट I की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए dQ/dt की जगह हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि dQ कैसा होता है? नेगेटिव। लिख लो लिख लो। हाँ, तो इसलिए हमने यहां माइनस लगा दिया। तो I की वैल्यू यहां रखता हूं, ओमेगा स्क्वायर Q D dQ/dt अपॉन dt। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर Q माइनस डी स्क्वायर Q अपॉन dt स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, ओमेगा स्क्वायर Q प्लस डी स्क्वायर Q dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कभी पढ़ी इस तरह की इक्वेशन? कहां पढ़ी ऐसी इक्वेशन? पढ़ी है कभी? कहा? 11th में आपने पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर एक्स
प्लस डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। वहां पर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से एसएचएम होता था, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यानी कि यहां पर चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ चार्ज। इसका मतलब है यहां तक करने के बाद आप ये कह सकते हो कि यहां पर चार्ज एल और सी में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज वाई इसको एलसी ऑसिलेशन कहा गया है। तो अगर आपको कहा जाता है कि ये प्रूफ करो कि एलसी ऑसिलेशन ही है, ऑसिलेशन ही है, तो आपको यहां तक तो निकालना पड़ेगा। अब इसके आगे की कैलकुलेशन हम करेंगे कि चार्ज की क्या इक्वेशन है, करंट की क्या इक्वेशन है, लिख लीजिए। डन। हैंस, इसके आगे लिखिए, हैंस वी कैन से दैट चार्ज oscillates, hence we can say that the charge oscillates। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। अब हमें इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स में इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका भी होता है। अगर आपने 11 में एसएचएम का रजिस्टर खोलोगे तो आपको वो तरीका देखने को मिलेगा। वो तरीका क्या है वो देख लीजिए। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं ये कहता हूं कि ये चार्ज का फॉर्मूला है a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी, इस तरह सोल्व करते हैं इसको अज्यूम करके कि चार्ज अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इस तरह की इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को मान करके चार्ज के ये जो a और b जो है वो कांस्टेंट यूज मतलब पता कर लेते हैं। Here a and b are कांस्टेंट। अब कैसे पता करेंगे, एट t इज इक्वल टू 0 पर जैसे ही आपने स्विच को ऑन करा था तो चार्ज क्या था, मैक्सिमम था कैपेसिटर पर, Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स। तो t इज इक्वल टू 0 रखो, Q की वैल्यू क्यू मैक्स आनी चाहिए। सो Q इज इक्वल टू a cos 0 प्लस b साइन 0। अगर t इज इक्वल टू 0 रखा है तो Q की जगह क्या लिख दोगे आप, Q मैक्स। cos 0 1 होता है, साइन 0 खत्म, तो Q मैक्स क्या है, a। तो a की वैल्यू पता लग गई। नाउ Q क्या है, a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या हो जाएगा, dq बाय dt। डिफ्रेंशिएशन कीजिए, cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यानी कि करंट की इक्वेशन आ गई माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मुझे ए की वैल्यू तो पता है बट बी की वैल्यू नहीं पता, तो मैं बी की वैल्यू रखता हूं। t इज इक्वल टू जब 0 था तो चार्ज मैक्सिमम था और करंट 0 था, i इज इक्वल टू 0, पुट इट। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन 0 प्लस बी ओमेगा कॉस 0। उस वक्त i की वैल्यू क्या रख दोगे, 0। जब ये 0 रख दोगे साइन 0 तो खत्म हो गया, बी ओमेगा कॉस 0 1, ठीक है। तो b क्या हो गया, 0। कौन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू यहां पे रखो। तो Q की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू क्या रख दोगे, Q मैक्स
कॉस ओमेगा टी। क्लियर? एंड आई की वैल्यू ये है ना, कहाँ गया आई की इक्वेशन, ये रही। ए की वैल्यू रखना, माइनस ए ओमेगा, ए की जगह क्या लिख देंगे, क्यू मैक्सिमम, बी 0 है तो खत्म हो गया। ओके लिखिए इसको, हाँ ये बेटा याद ही करनी पड़ेगी अभी, तो आपको इसको लर्न कर लो कि ये इसी तरह से सॉल्व होता है। मैथमेटिक्स का एक तरीका है, 11th में एसएचएम में भी ऐसे कराया था, ये भी याद करना पड़ेगा आपको कि हमने ये सीखा एलसी ऑसिलेशन के लिए क्यू और करंट की इक्वेशन है। क्यू की इक्वेशन क्या है एलसी ऑसिलेशन के लिए, क्यू की इक्वेशन क्या है फाइनली आपके पास, क्यू मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी और आई साइन ओमेगा टी। ये दो बातें याद करनी, ठीक है। अब इनका कर्व खींचते हैं टाइम के साथ में। क्यू कोस का कर्व है, ऊपर से शुरू होगा, ये एक साइकिल हो गया पूरा, ये टी बाई 2, टी बाई 4, 3t बाई 4। और करंट साइन ओमेगा टी यहां से शुरू होगा, माइनस है तो नीचे से शुरू कर देते हैं, और तो क्या है? ये लो, तो ये हो गया करंट का कर्व, ये हो गया आपके पास चार्ज का कर्व। चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है क्यू मैक्स और करंट की मैक्सिमम वैल्यू है क्यू मैक्स इंटू ओमेगा। आइए हेडिंग डालिए, एनर्जी कंसिडरेशन इन एलसी ऑसिलेशन। तो इस तरह के मैंने यहां पर 5 डायग्राम बना रखे हैं। क्या डायग्राम का मतलब है वो देख लीजिए। मैंने यहाँ 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव बनाए, क्यू मैक्सिमम है, और इससे अटैच कर दिया मैंने ये, ठीक है। करंट इसमें क्या है 0, सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, और कैपेसिटर के पास जो एनर्जी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, यही होता है, बोलो। तो मैंने माना इतनी एनर्जी अभी कैपेसिटर के पास है, इसके पास करंट 0 है, तो इसके पास मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है, यह है कैपेसिटर और ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज कम हो जाएगा, करंट बढ़ेगी, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। तो सेकंड डायग्राम में मैं चार्ज को कर दूंगा कम, 3 कर दिया, और इसमें करंट में बना दूंगा, बट चार्ज थोड़ा कम हुआ है, इससे थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैंने 2 लाइनें बना दी। अब कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि चार्ज थोड़ा सा कम हो गया है, और ये वाला एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। अब कैपेसिटर की एनर्जी हो गई हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, पहले मैक्सिमम था, अब जितना चार्ज उस हिसाब से,
अगर इस पे क्यू चार्ज है, इसमें करंट आई आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। जीरो ही है वो, ऑलमोस्ट जीरो ही मान लो, यू बी मान लो, यू बी, इसको यू बी लिख दो और इसको लिख दो यू ई। अब चार्ज को मैं बिल्कुल कम बता देता हूं, तो एक और एक नेगेटिव। इसको बढ़ा दिया मैंने, ये वाली एनर्जी मैंने कम कर दी बिल्कुल, वो वाली एनर्जी मैंने बढ़ा दी। ठीक है, अगले डायग्राम में ये बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये सब बता रखा है। अच्छा, मैंने इसमें एक साइकिल पूरा बता दिया, इसमें अभी मेरा एक नहीं हुआ। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप उसी तरह से पढ़ लेना कि धीरे धीरे ये कम हो रही है, फिर ये मैंने क्या करा है, तीसरे डायग्राम में इसको जीरो कर दिया, मतलब इसमें मैंने इसको बराबर कर दिया है और तीसरे में इसको मैंने बिल्कुल ही जीरो कर दिया है, ये मैक्सिमम कर दिया। ये मैक्सिमम है तो यहाँ पर लाइनें भी मैंने बढ़ा दी है, ये कम होगा तो लाइनें कम हो जाएंगी, चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ा दोगे। तो इस हिसाब से अगले डायग्राम में मैंने इसको बिल्कुल ही जीरो कर देना है, मुझे लग रहा है बराबर हो गया। अच्छा, अगले डायग्राम में जीरो हो गया। अब अगली बार में मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूंगा। तो अगर मैं इसमें एरो बना रहा हूं तो अगली बार में एरो उल्टे बन जाएंगे, तो फिर से ये कह दूंगा कि ये वाली एनर्जी जो है कम हो गई, ये वाली बढ़ गई। यू बी और यू ई। अगली बार में ये मैक्सिमम कर दूंगा, तो चार्ज में मैक्सिमम कर दूंगा, फिर से 4-5 कर दूंगा, ये नेगेटिव कर दूंगा और इसमें करंट फिर से क्या कर दूंगा, जीरो। तो फिर से आप यहां पहुंच गए, बड़ी ऊपर पॉजिटिव था, इस बार ऊपर क्या है, नेगेटिव है। तो अभी भी आपके पास ये वाली एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ये वाली एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये एनर्जी इसमें अभी क्या है, मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी, मानो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी, तो 3 है तो एनर्जी कम हो गई, 1 है तो एनर्जी और कम हो गई। अब एनर्जी दूसरे डायरेक्शन में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में थी, फिर थोड़ी थोड़ी कन्वर्ट हुई, फिर पूरी की पूरी मैग्नेटिक फॉर्म में आ गई, फिर मैग्नेटिक फॉर्म में कम हुई, फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ गई यहाँ पर, और इलेक्ट्रिकल से फिर वो कम होकर के पूरी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ गई, मैग्नेटिक वाली जीरो हो गई। तो इस तरह से डायग्राम से हमने एनर्जी रिलेशन भी शो कर रखा है, आपको आएगा तो ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आराम से कोई बात है यहां तक में तो पूछ लीजिए, डायग्राम चाहो तो बना लो। किसका, एनर्जी का? एनर्जी का ग्राफ, हाँ, क्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो नीचे की जगह ऊपर ही जाएगा। मतलब क्यू का ग्राफ अगर आपका ये था ना, ये, तो ये वाला पार्ट भी ऊपर आएगा। हाँ, यू ई और यू बी का तो कर्व है, ये यू ई का कर्व है। यू बी में आई स्क्वायर है, आई का फॉर्मूला क्या है, माइनस क्यू मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, तो ये वैल्यू आपके पास ऐसी आएगी। तो ये आपके यू ई हो गया, ये आपके पास यू बी हो गया। लिख लीजिए जिसको लिखना है, और बाकी आप पढ़ लीजिए इसमें जो लिखा हुआ है सामने, स्क्रीन जो रिप्रेजेंट करी गई है। हाँ, वो तो मैंने बता दिया था अभी, तू लेट आया क्या? नहीं सर थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें। बोल क्या दिक्कत है, बोल। सर जैसे कभी मतलब सपोर्ट करता है, कभी नहीं करता, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। चल बता देता हूँ, पहले ये लिख ले, ये लिख ले पहले, फिर बताता हूँ। है, इसमें यू बी जीरो है, फिर बराबर हुआ, फिर यू ई जीरो, फिर बराबर, फिर यू बी जीरो। ठीक है, तो मैं बेसिकली अब थ्योरी अच्छा वाली बतानी है ना, देख कुछ बातें पॉइंट से पकड़ लेना एक ही बार में। हमने कैपेसिटर पूरा चार्ज कर रखा है,
क्यू मैक्सिमम है, अभी स्विच ऑन नहीं है, करंट 0 है। धीरे धीरे ये करंट देगा, इसकी करंट बढ़ेगी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, मैक्सिमम हो गया। इसका चार्ज कम होगा, ठीक है। ठीक है, मतलब ये मान लो कि 5 से 4, 3, 2, 1, 0। जब ये 0 हो गया है चार्ज, तो करंट क्या हो गई, मैक्सिमम। ठीक है, अभी तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होना शुरू हुआ है। कैपेसिटर को चार्ज ये करेगा कब, जब ये करंट देगा। ये करंट कब देगा, जब ये वाली करंट कम हो जाएगी। अब ये करंट कम हो जाएगी, 5 से 4, 3, 2, 1, 0। अब करंट कम होगी, तब जाकर के इंड्यूस्ड करंट कम्स इनटू द पिक्चर। तो जैसे ही ये वाली करंट कम होगी, तो ये अपनी करंट देगा, जिससे ये वाला कैपेसिटर उल्टी डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब इसमें बता दे क्या दिक्कत है, अभी बोल दे, अभी दूर करते हैं। चार्ज जैसे ये 0 हो जाएगा, कल तू फिर भूल जाएगा। भाई आई करंट कौन दे रहा है, ये चार्ज है ना। जब चार्ज ही नहीं बचा तो करंट कहां से देगा, करंट तो यही दे रहा है ना। जब इस पे चार्ज ही नहीं है तो करंट कहां से देगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज, करंट कम, खत्म। चलिए, एक बहुत ही दमदार प्रश्न है, देखिए। एन एलसी सर्किट कंटेन्स 20 milli Henry. An LC circuit contains 20 milli Henry inductance and 50 microfarad, 50 microcoulomb, 50 microcoulomb, sorry, microfarad, 50 microfarad capacitance with its initial charge 10 millicoulomb. इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरड और चार्ज हो गया 10 मिली कूलम। चलिए, द सर्किट बी यूज्ड at instant t is equal to 0. Circuit is used या be closed at t is equal to 0. Number 1, what is the total energy stored? What is the total energy stored? Number 2, what is natural frequency of the circuit? What is natural frequency of the circuit? Number 3, at what time the energy stored, at what time the energy stored A, subpart A, completely electrical, B, completely magnetic, fourth part, at what time total energy
share equal between inductor and capacitor, between inductor and capacitor. Sixth part, if resistor is inserted in this circuit, sixth part, actually fifth part, fifth. If a resistor is inserted in the circuit, how much energy is electrically dissipated? How much energy is electrically dissipated as heat? As heat. ट्राई कीजिए. बताइए, एनर्जी स्टोर कितनी आ रही है? 1 कूलम इज द राइट आंसर. और बोलो, और बोलो. चलो, हेलो हेलो. ओमेगा कितना आ रहा है? अच्छा, थोड़ी देर वेट कर लेना, स्टार्ट करते हैं. क्या? हाँ ठीक है.
ओमेगा 1000 आ जाएगा। थर्ड बताओ। कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल टी 0 पे होगा। अच्छा, और कंप्लीटली मैग्नेटिक, ठीक है। फोर्थ, क्या टोटल एनर्जी इंडक्टर कैपेसिटर में इक्वल। क्या बोल रहा है? T/2 किस, क्या आंसर बताया? फोर्थ का आंसर। एट व्हाट टाइम टोटल एनर्जी शेयर इक्वल, किस पे आया आंसर ये? कितने पे आया? और टाइम 6.28 into 10 to the power minus 3 सेकंड आ रहा है। चलिए देखिए करते हैं। तो पहला आप सबने निकाल लिया है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी का? सिंपली आपने फॉर्मूला लगाया, E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू मैक्सिमम था, आपने वैल्यू पुटअप करी, 1 जूल विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? ओके। दूसरा पूछता है व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी? ओमेगा निकाल दो, 1/√LC। इसको करा होगा, 1000 आ गया होगा, रेडियन पर सेकंड लिखना ना भूले। कोई दिक्कत? ओके। तीसरा पूछता है कि किस वक्त पर एनर्जी स्टोर कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी। अब आप बताइए, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल का मतलब है कि चार्ज मैक्सिमम हो और करंट जीरो हो, यानी कि मींस Q इज Q मैक्स और चार्ज करंट कितनी होनी चाहिए? जीरो। अब आप कर्व पे नजर डालिए, चार्ज का क्या कर्व था? ये वाला, और ये कौन सा था? करंट का कर्व क्या था हमारे पास? ये। तो अगर इस कर्व के हिसाब से चलोगे, ये आपका टाइम पीरियड T, ये T/2, T/4 और 3T/4। चार्ज मैक्सिमम कब है? T इज इक्वल टू 0 पर बस नहीं, T इज इक्वल टू T/2 पे भी है, T पे भी है, ठीक है ना। तो Q मैक्सिमम, Q का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? Q की इक्वेशन क्या थी? Q मैक्स कॉस ओमेगा टी। ये Q मैक्स होना चाहिए, यही ना? यानी कि कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। देख ले पहले, मैं समझ ले। अब 1 का मतलब कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम होना चाहिए, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सिर्फ 0। 180 भी हो सकता है। 180 कैसे होगा? अच्छा हाँ, वो -1 आ जाएगा, सही बात है, सही बात है। 180 भी तो हो सकता है ना, मैक्सिमम होना चाहिए ना। और क्या हो सकती है? 360। क्या बोलूं मैं उसको? ओमेगा टी कितना होना चाहिए? क्या था क्वेश्चन में, क्या था वो? सर पाई की टर्म्स में रखी ना। हाँ, तो कितना होना चाहिए? हाँ, मतलब T इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, T/2 पर मैक्सिमम है, T पर मैक्सिमम है, यही तो था ना। यानी कि NT/2 कर दूं, N की वैल्यू 0 से शुरू कर देंगे, और तो क्या है, सारी पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी ना। अगर T इज इक्वल टू 0 है तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी? 0। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय T इंटू टी। इसकी वैल्यू क्या आएगी?
टी की वैल्यू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, टी बाई 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, पाई, टी रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई, एन टी बाई 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, एन पाई। है ना, एन पाई। बट आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा है, तो t इज इक्वल टू एन टी बाय 2। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा आपके पास है कि नहीं है, ओमेगा क्या है आपके पास 1000, तो आपका आंसर आ गया n बाई 2 2 पाई बाय 1000। काट पीट करके देखो क्या आ रही है, n पाई बाय 1000, यही तो है ना टाइम पीरियड। 2 पाई इंटू 10 की पावर -3। तो आपको क्या लिखना है, ये रहा n बाई 2 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड, 2 से 2 कट गया तो n पाई 10 की पावर -3, और n की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। ये आ गया आपके पास पहले का आंसर, एक ए पार्ट का। है ना, हमें इसकी जरूरत है नहीं वैसे भी, सिर्फ हमें एन बाई 2 निकालना है। तो 0 का मतलब 0, t बाई 2 का मतलब क्या हो गया, टी ये रहा, तो पाई इंटू 10 की पावर -3, टी का मतलब 2 पाई इंटू 10 की पावर -3, तो इसको रख दोगे तो कट जाएगा n पाई इंटू 10 की पावर -3। ये वो टाइम है जब आपकी जो एनर्जी होगी कंप्लीटली कैसी होगी, इलेक्ट्रिकल होगी। लिख लीजिए, ये रहा आंसर बी पार्ट। एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मैग्नेटिक, इसके अलावा जो बचा है वो सब मैग्नेटिक है। तो 0 के बाद में क्या है, t बाई 4, टी बाई 4 के बाद में कहां पर है, जब क्या होना चाहिए, करंट मैक्सिमम होना चाहिए, व्हेन आई मैक्स, या यूं कहो कि एनर्जी विल बी कंप्लीटली मैग्नेटिक इफ आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम। अब आई मैक्सिमम कहां आ रहा है, टी बाई 4 पर आ रहा है, देखो ध्यान से, और कहां आएगा 3t बाई 4 पर आएगा, और कहां आएगा, अगला क्या लिखोगे, टू एन प्लस 1 टी बाई 4, एन की वैल्यू 0 से शुरू कर देना। ठीक है, तो t का आंसर क्या हो गया, t बाई 4, यानी कि 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 बाई 4, 3 बाई 4, 2 पाई इंटू 10 की पावर -3, 2n प्लस 1 बाई 4, 2 पाई इंटू 10 की पावर -3। वही t की वैल्यू रख दी मैंने। फोर्थ कहता है कि टोटल एनर्जी आधी आधी शेयर होनी चाहिए, या यही बोला है ना, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी की कितनी होनी चाहिए, आधी। टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, इसका भी आधा, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय 2c, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, है ना। अब इतनी एनर्जी होने के लिए एनर्जी की इक्वेशन, एक सेकेंड, हाँ 4 ये होनी चाहिए। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ क्यू मैक्स स्क्वायर बाय सी,
तो क्यूमैक्स कितना आना चाहिए इन दोनों को कंपेयर करूं तो, या यूं कहो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्यूमैक्स बाई √2। ये चाहिए ना। मैक्सिमम एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी है आपके पास ये, एक सेकेंड, टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ क्यूमैक्स स्क्वायर बाय 2, ये मैक्सिमम एनर्जी है। इसका भी आधा 1/4 क्यूमैक्स स्क्वायर बाई सी, ये आपको चाहिए कि ये एनर्जी होनी चाहिए, है ना। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यही है ना, नहीं है क्या टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ क्यू वहां तो लगाया था ना आपने, तो वही तो कह रहा हूं कि किसी टाइम पर आपको इतनी एनर्जी चाहिए, टोटल की आधी, टोटल की आधी हो, इसके लिए चार्ज कितना होना चाहिए, चार्ज कितना होना चाहिए। अगर मैं Q की वैल्यू देखूं तो ये Qmax बाय √2 है, इस इक्वेशन में हाफ Q स्क्वायर बाय C, इसमें Q की वैल्यू Qmax बाय √2 रख दो, अपने आप आ जाएगा। यानी कि अगर चार्ज इतना हो गया तो एनर्जी टोटल की हाफ हो जाएगी, दैट इज इतनी। अब चार्ज Q मैक्सिमम का √2 कैसे होगा, हाँ तो वही तो यार, टोटल एनर्जी में कैपेसिटर की लिख लूं या इंडक्टर की लिख लूं, बात तो वही है ना, मुझे टोटल की हाफ चाहिए ना, तो कैपेसिटर में जितनी एनर्जी उसकी आधी कर दूं ना, तो कैपेसिटर में टोटल एनर्जी जितनी थी उसकी आधी कर दी मैंने, यानी कि मुझे ये वाली एनर्जी चाहिए। अब मुझे बताइए कैपेसिटर पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब इन दोनों को इक्वेट करो, बताओ Q की वैल्यू क्या आएगी, इतनी आएगी ना। यानी कि अगर इस चार्ज की वैल्यू Q मैक्सिमम बाई √2 हो जाती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। अब ये सोचो कि चार्ज की वैल्यू इतनी कब होती है, अब वो चार्ज की इक्वेशन से पता लगेगी। बिल्कुल, Q मैक्सिमम कितना होता है, सॉरी Q कितना होता है, Q मैक्सिमम cos ओमेगा टी। अब ये आपको रखना है Q मैक्सिमम बाई √2, यानी कि 1/√2, तो ओमेगा टी कितना होना चाहिए, π/4, सिर्फ π/4। और बताओ कौन सी वैल्यूज होती हैं, π/4 होगा, 3π/4 हो गया, 5π/4 हो गया, ये सब केसेस हैं। इसको कैसे लिख दूं मैं n की फॉर्म में, 2n प्लस π/4, तो t कितना हो गया, 2n प्लस 1 π/4 इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, या यहां पे किसी को दिक्कत है ना तो मैं इसको एक तरीके से और करा सकता हूं, UE शुड बी टोटल एनर्जी बाय 2। UE का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Q स्क्वायर बाय C, टोटल एनर्जी कितनी इसकी, Q मैक्सिमम का स्क्वायर बाय C का आधा, कैलकुलेट करना, आना तो वही है, अलग थोड़ा निकालूंगा। तो ये वो टाइमिंग है। अगला क्या इसका, कि भाई एनर्जी जो है रेजिस्टेंस में कितनी जाएगी। इधर सुनो, अगर ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर लगा दिया मैंने, अगर मैंने यहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट इसमें जाएगी, तो हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती जाएगी, तो एनर्जी जो है धीरे 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 कैसी होती जाएगी, खत्म, और फाइनली जितनी भी एनर्जी है सारी की सारी हीट में लॉस हो जाएगी,
तो 1 जूल हीट में लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी थी इसके पास, 1 जूल। तो ऑल ऑफ द एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू द हीट। लिख लीजिए, ऑल एनर्जी विल इवेंचुअली डेसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। All energy of the circuit will dissipated in form of heat. अब एक टॉपिक बाकी है इसका, पावर। पावर का कर्व है एक, हालांकि पूछा तो आज तक नहीं गया है, बट करा दूंगा तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना इसको, इसमें सारे पक्ष आ गए। और क्या था, 7.11 था ना वो, उसको भी करके देख लेना, हो जाएगा वो भी।